उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से शुरू होनी है। इसके ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने कमल हासन के साथ भारतीय राजनीति और संस्कृति पर चर्चा की। राहुल ने इस चर्चा के क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि वे नहीं मानते कि पश्चिमी देश चाइना को मात दे सकते हैं। ये काम सिर्फ भारत कर सकता है। ये खास बातचीत शुरू करने के साथ राहुल ने कमल से कहा, मैं ये जानने के लिए बेकरार हूं कि देश में जो चल रहा है आप उस बारे में क्या सोचते हैं। इस पर कमल हासन ने सत्तारूढ़ भाजपा पर एक मौन कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे लगा कि आज जो हो रहा है उसके बारे में बोलना मेरा फर्ज है। यह 250 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। आप खून पसीने से तरबतर रास्ते पर चले हैं। करीब 4 साल पहले राजनीति में कदम रखने वाले 68 साल के नेता अभिनेता ने भारत के पहले प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। राहुल ने भारत चीन के रास्ते की तुलना रूस यूक्रेन से करते हुए कहा, जो यूक्रेन में हुआ उसे दुनिया ने देखा। रूस ने कहा था, हम नहीं चाहते यूक्रेन के पश्चिमी देशों से गहरे संबंध हो। अगर ऐसा हुआ तो हम आपकी जियोग्राफी बदल देंगे। ठीक वैसे ही सिद्धांत हम भारत के साथ देख सकते हैं। चाइना जानता है हम अंदरूनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, इसलिए वो वही कर रहा है जो वह चाहता है। चीन हमसे कह रहा है हम जो कर रहे हैं उसमें सावधानी रखें, नहीं तो हम आपकी जियोग्राफी बदल देंगे। हम लद्दाख अरुणाचल में आएंगे। राहुल ने कहा, एक भारतीय होने के नाते मैं यही देख रहा हूं कि चीन रूस की तरह ही एक बेस तैयार कर रहा है, इसलिए मैं अपने देश को सतर्क करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कमल हासन को एक पानी पीते हुए टाइगर का फोटो गिफ्ट किया, जिसे प्रियंका गांधी के बेटे रिहान ने क्लिक किया था। उन्होंने कमल से कहा, ये फोटो जीवन के लिए आपके नजरिए के बारे में बताती है। ये तस्वीर बताती है कि आप एक महान भारतीय और चैंपियन हैं। कमल हासन ने 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। वह राहुल के साथ चर्चा करते भी नजर आए थे। मीडिया ने जब कमल से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का कारण पूछा तो कमल ने कहा था, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं यहाँ एक भारतीय के तौर पर हूँ। मेरे पिता कांग्रेसी थे, मेरे अलग अलग विचारधाराएं थी और मैंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू की। लेकिन जब देश की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों की लाइन धुंधली हो जाती है। मैंने उस लाइन को धुंधला कर दिया और यहाँ आ गया। यात्रा में शामिल होने के एक दिन बाद कमल ने कहा था कि मातृभाषा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अन्य भाषाओं को सीखना और उनका इस्तेमाल करना व्यक्तिगत पसंद होती है। यही पिछले 75 सालों से दक्षिण भारत का अधिकार रहा है। हिंदी को दूसरों पर थोपना मूर्खता है। दक्षिण में इसका विरोध किया जाएगा।